नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझे तो देख ही रहे हैं रोज़ के जैसा है। मेरे अंदर एक बहुत गंदा कीड़ा है और कीड़ा ये है कि मैं किसी को भी बहुत जल्दी विश्वास कर लेता हूँ और अपना अपना मतलब अपना मान लेता हूँ मैं, और मन से मानता हूँ। कोई ऊपर ऊपर वाली बात नहीं है। मेरे अंदर एक कीड़ा था कि अगर मैंने किसी को प्यार किया है, किसी को चाहा है, तो उसका साथ निभाना। और मैं लॉयल रहता हूँ अपने रिलेशन में। मैं कभी चीटिंग वीटिंग नहीं किया आज तक, कभी सोचा भी नहीं उसके बारे में। हाँ, काम करते थे केटरिंग वेटरिंग का, तो कुछ लड़के कुछ लड़कियाँ भी मेरे संग जाती थी, हंसी मजाक कर लेते थे, लेकिन कभी चीटिंग नहीं किया अपने रिलेशन में। एक तो बात तय है कि अगर आप अपने रिलेशन में लॉयल रहते हो ना, आप जितना लॉयल रहोगे उतना ही बड़ा धोखा आपको मिलेगा। ये तो तय है, ये हम देखे हैं अपने लाइफ के संग में, हम एक्सपीरियंस किए हैं इस चीज़ को। हम जितना लॉयल थे हमको उतना ही बड़ा धोखा मिला। हम जिस चीज़ को अपना दोस्ती यारी में नहीं बता रहे, अपना घर के अंदर हम जिस को दिल से चाहे हैं, वो लोग हमको उतना ही बड़ा धोखा दिया। जिस को कोई भी हो, चाहे हम किसी का नाम वाम नहीं ले रहे हैं, किसी के बारे में स्पेसिफिकली नहीं बता रहे हैं, लेकिन जिस को हम चाहे हैं वही लोग हमको धोखा दिया। हाँ, हम कुछ रेस्ट्रिक्शंस करते थे, कुछ रोक टोक करते थे, कुछ चीज़ें हमें पसंद नहीं आती थी। अब उसे आप लोग समझ लो पुराना ख्यालात या जो भी हो। आजकल तो हमारे जो बाबा जी हैं, प्रेमानंद महाराज जी, अनिरुद्धाचार्य जी, इनके ऊपर भी सवाल उठा रहे हैं। तो हम किस खेत के मूली, हम तो बहुत छोटा सा चीज़ है, हम कुछ नहीं। अब ये बताओ हमको, दुनिया का कौन सा ऐसा हस्बैंड होगा जिसका बीवी का कमर पे कोई हाथ दे के फ़ोटो खींचेगा और वो हस्बैंड उस चीज़ के लिए ऑब्जेक्शन नहीं करेगा। दुनिया का कौन सा ऐसा हस्बैंड होगा जिसका वाइफ को रात में 2 बजे 2:30 बजे कोई कॉल आएगा या वीडियो कॉल आएगा और वो ये नहीं देखना चाहेगा किसका कॉल था, ये नहीं पूछना चाहेगा या नहीं पूछेगा, और अगर पूछ भी लिया तो झगड़ा नहीं करेगा। इसका क्या गारंटी है रात में 2-2:30 बजे किसका बीवी को भाई कॉल आएगा, और कौन सा हस्बैंड बर्दाश्त करेगा, बताओ। आप ही लोग बताओ। तो अगर हम पूछ लिए, अगर हम बोल दिए तो हम गलत हैं। अगर हम अपना बच्चा को किसी चीज़ के लिए रोक रहे हैं कि बाबू यहाँ मत जाओ, ये चीज़ मत करो, इसके संग मत मिलो जुलो, हम लोग भी तो बड़े हुए हैं। क्या हमारे माँ बाप ने हमें रोका टोका नहीं? ज़रूर भाई, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि हम अपना माँ बाप से बात करना बंद कर दिए। आजकल का दुनिया यही हो गया है कि मतलब आप जिसके प्रति जितना लॉयल रहोगे, जिसको जितना प्यार करोगे, वो आपको उतना बड़ा चोट पहुंचाएगा। अब हमको जो लोग आज के डेट में चोट पहुंचा रहे हैं, वो लोग ये नहीं सोच रहे हैं इस चोट का जवाब हम नहीं देंगे, ऊपर वाला देगा, और बहुत अच्छे तरीके से देगा। कभी हमने भी अपने माँ बाप को थोड़ा बहुत चोट पहुंचाया है, शायद उसी का सज़ा हम भोग रहे आज, ठीक है। लेकिन हमने जब अपने माँ बाप को चोट पहुंचाया था ना, तो हमने माइंड में ये चीज़ रख के कुछ फैसला लिया था कि मेरे वजह से किसी का भला हो जाएगा। अब हम जिसके बारे में बोल रहे हैं, अगर वो ये वीडियो देख रहा है, सुन रहा है, तो उसको समझ में आ रहा होगा कि हम उस वक्त क्या भला करना चाह रहे थे। और हम कुछ गलत माइंड से नहीं किए थे, हम बहुत अच्छा माइंड से किए थे। बाद में इस चीज़ को मेरा माँ बाप भी एक्सेप्ट किया था, हमको अपनाया था, लेकिन फिर कुछ प्रॉब्लम हुआ
वो हम नहीं बताना चाहते हैं यहाँ पे, लेकिन फिर हम लोगों से दूर हो गए। ठीक। फिर बीच में मेरा एक दौर ऐसा आया कि हम बहुत अच्छा कमाते थे, बहुत अच्छा इनकम वगैरह था, सब कुछ, कोई प्रॉब्लम नहीं था हमको। फिर एक दौर मेरा ऐसा आया कि मेरा थोड़ा सा इनकम डाउन हुआ, मेरा काम धंधा ठप पड़ गया, कुछ बिजनेस में लॉस हुआ। एक दौर आया कि मेरा इनकम ठप हो गया। उस वक्त इन लोगों ने मुझे अपना जो रंग दिखाया ना, वो मैं कभी भूल नहीं पाता हूँ, वो मैं भूल नहीं पाता हूँ। और शायद इसी वजह से मैं आज ऐसा हूँ कि मैं आता हूँ, दारू वारू पीता हूँ, मतलब नशे में धुत रहता हूँ। नशे में धुत तो नहीं रहता हूँ, अपना काम धंधा परफेक्टली करता हूँ। हाँ, लेकिन घर आने के बाद में कोई है नहीं जिससे हम अपना बात शेयर कर सकें, हम कुछ बता सकें, कुछ बोल सकें, तो घर आने के बाद हम थोड़ा सा पी के सो जाते हैं। अभी हमको तलाश है एक ऐसा कोई जीवन साथी हमको मिले जो मेरा दुख, मेरा प्रॉब्लम को समझे, मेरे साथ सही तरीके से अपना ज़िंदगी निभाए, उसका जो कर्तव्य, उसका जो मेरे प्रति या मेरे परिवार के प्रति जो कर्तव्य होना चाहिए वो करे, और हम उसके प्रति जो कर्तव्य होना चाहिए वो हम करें। तो अगर कोई ऐसा है तो प्लीज़ कांटेक्ट करें। मैं अपना नंबर बता देता हूँ, 8240902967। अगर कोई ऐसा है तो कांटेक्ट करें। हमको एक सच्चे जीवन साथी की ज़रूरत है जो मेरा दुख सुख समझे और हम उसका दुख सुख समझे। चोट बहुत खाए हैं हम बता नहीं सकते हैं पूरा। चलिए, धन्यवाद। तकलीफ़ होता है, पुराना दिन को याद करते तो बहुत दुख पहुंचता है, इसलिए पूरा नहीं बता पा रहा, माफ़ी चाहता हूं इसके लिए। धन्यवाद। अगर कोई हो तो बताइए प्लीज़। थैंक यू वेरी मच।